हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इतने समय हो गया, लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना की वजह से स्कूल्स नहीं खुल पा रहे हैं और अभी शायद लगता भी नहीं स्कूल्स को खुलने में कितना समय लगे। इसलिए आप अपना समय खराब ना करें। बहुत से बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। वो ये सोचते हैं नहीं, स्कूल खुलेंगे तभी जाके हम पढ़ेंगे। अगर ऐसा हम भी सोचते ना तो 1 मई से क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाती। हम भी ये सोचते नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा कोरोना और हम तभी स्कूल स्टार्ट करेंगे, लाइव पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। हमें समय के अनुसार चलना चाहिए। समय अनुकूल हो ना हो, लेकिन बहुमूल्य होता है। ये सभी आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। समय अभी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है, लेकिन इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ये मुश्किल समय भी निकल जाएगा, अच्छा समय आएगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा कि काश हम पढ़ लेते, हमारा समय खराब ना होता। ये एक ऐसा समय है जब आपके पास समय ही समय है, लेकिन जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं होता। और शायद ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। ध्यान रहे, जो समय का मोल समझता है, समय उसे अनमोल बना देता है। एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर पढ़ते हो, तो उसने जवाब दिया, मैं जब तक पढ़ता हूँ जब तक मेरा बनाया गया गोल पूरा नहीं हो जाता, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने के लिए सुबह का सूरज ही क्यों ना हो जाए। इसी तरीके से आपको भी अपने जीवन में गोल बनाना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई गोल नहीं है, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अपनी इच्छा शक्ति पर काबू करिए, अपने मन को मजबूत करिए और एक गोल बनाइए और उस गोल को प्राप्त करने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करिए। याद रखिए, केवल गोल बनाने से ही कुछ नहीं होगा। गोल को प्राप्त करने के लिए, गोल को पूरा करने के लिए आपको पूरी मेहनत और पूरी लगन लगानी पड़ेगी। खुद को इतना मजबूत करना होगा, चाहे कितना भी डिस्टर्बेंस हो, लेकिन हमें अपने गोल को पूरा करने में पूरी लगन लगानी पड़ेगी। ज़रा सोचकर बताओ कि आज का आपका गोल क्या है, या ये दिन भी आपका बिना प्लानिंग के ही निकल जाने वाला है। अगर आपका भी कोई प्लान या गोल नहीं है तो अपना समय खराब ना करें। आज ही गोल बनाएं, आज ही अपना लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने में पूरे जी जान से, पूरी मेहनत से जुड़ जाएं। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। एक 22 वर्ष की उम्र में IPS ऑफिसर बनने वाले से पूछा गया कि आपने अपना लक्ष्य किस तरह से हासिल किया, तो उसने कहा कि जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप चारों तरफ से गिर चुके हो, तो उस वक्त याद रखना वही वो मूवमेंट है जब आपकी तकदीर बदलने वाली है। एक हीरा जितना ज़्यादा घिसता है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर परिस्थिति आपके खिलाफ है तो समझना आपकी किस्मत बदलने वाली है। ज़रूरत है तो बस आपकी मेहनत और लगन की। हम सबके बचपन में एक आदत होती है, जब भी हम बचपन में बाज़ार जाते थे, दुकानों पर कोई खिलौना देखते थे, तो उस खिलौने को प्राप्त करने के लिए एक जिद अपने अंदर होती थी कि मुझे वो लेना है। आप याद करो, जब आप बचपन में छोटे बच्चे थे तो आप बाज़ार में जाते अपनी मम्मी पापा के साथ, तो आपको कहीं भी कोई खिलौना दिख जाता, दुकान पे लटका हुआ दिख जाता, रखा हुआ दिख जाता, तो आपको सिर्फ वो खिलौना ही दिखता। आपके दिमाग में वो खिलौना ही खिलौना नज़र आता था आपको। आप घर भी आ जाते तो भी आपको लगता था यार वो खिलौना कितना अच्छा था। आपके मन में पूरी तरीके से वो खिलौना बस जाता था और शायद जब तक आप उस खिलौने को प्राप्त नहीं कर लेते, एक जिद आपके अंदर आप लेकर बैठते थे, अपने घर वालों से जिद करके बैठते थे मेरे को वो चाहिए, और आप वो प्राप्त करते थे। आप ध्यान करो, प्राप्त करते थे या नहीं करते थे। उसी तरीके से
हमको बच्चा बनना पड़ेगा और एक जिद करनी पड़ेगी, अपने अंदर एक जज्बा जगाना पड़ेगा कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे ये लक्ष्य पूरा करना है, किसी भी हाल में करना है, पूरी मेहनत लगन, कहीं भी किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़नी। ध्यान रखना, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है तो आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज को आप अपने जीवन में धारण कर लीजिए। आप अपनी हर चीज में अपना पूरा 100% देना सीख लीजिए। अपनी किसी भी चीज में कोई भी आप कार्य कर रहे हो, आप उसमें अपना 100% पूरा कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप कहीं भी मात नहीं खा सकते। ये समय आप देखिए, लगभग 5 महीने होने को आ गए। अगर 5 महीने हम भी घर बैठ जाते तो आप सोचिए कितने बच्चों का नुकसान होता। और ये क्लासेस स्टार्ट करने वाले हम इस क्षेत्र में पहले हैं। उसके बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद और उन्होंने भी छोटी छोटी कोशिशें की हैं। लेकिन हो सकता है हम कोशिश ना करते तो और भी कोई कोशिश नहीं करता, सोचते कि चलता जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा। स्कूल अब खुलेंगे, 10 दिन में खुलेंगे, 20 दिन में, 1 महीने में खुलेंगे। ये समय ऐसे ही बीत जाता और आप सोचो आपके 5 महीने खराब हो जाते तो क्या होता। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर पर केवल इंतजार कर रहे हैं स्कूल खुलने का। ध्यान रखना, समय आपका इंतजार नहीं करेगा, समय निकलता जा रहा है और निकल जाएगा और फिर आपको पछताना पड़ेगा, काश वो समय मैं खराब ना करता, मैं पढ़ लेता, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता। हमने आपके लिए पूरी सुविधाएं दी हैं, पूरी मेहनत से, हमारी पूरी टीम ने पूरी लगन से और मेहनत से पूरा कार्य किया है। लेकिन आपको हमारे साथ पूरी मेहनत और लगन से पढ़ना है। इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार एक राज्य होता है, उसमें एक रूल होता है कि वहाँ का जो राजा होगा वो केवल 5 साल के लिए होगा और 5 साल के बाद उसको एक ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा जहाँ उसका रहना, उसका बचना संभव नहीं है। वहाँ बहुत घना जंगल, वहाँ बहुत खतरनाक जानवर, उस जंगल में उसके खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं, उसको उस जगह पर भेज दिया जाएगा। ऐसा ही होता, 5 साल में एक राजा होता, 5 साल शासन करता, उस जंगल में जाता और वो वहाँ जाके मर जाता। यही रूटीन लगातार चलता रहता। तो उस राज्य में राजा बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो वहाँ उस गांव में एक लड़का रहता था, वो बहुत ही होशियार और बहुत ही इंटेलिजेंट था। सभी गांव वाले उसको कहते कि इस बार राजा तुम्हें बनना है। वो मना करता, नहीं मुझे राजा नहीं बनना, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो कहता, नहीं, अगर तुम राजा बनोगे तो हमारा राज्य बहुत अच्छी तरीके से चल सकेगा और हमें सारी सुख सुविधाएं अच्छे ढंग से मिल सकेंगी और तुम बहुत अच्छा शासन करोगे। तो वो कैसे ना कैसे करके सभी लोग उसको कन्विंस करते हैं और वो उस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद राजा बनने का उसका समय आता है, वो राजा बनता है। फिर वो सोचता है कि ऐसा क्या होता है। तो उसके बाद जैसे ही वो राजा बनता है, सबसे पहले वो उस जंगल को देखने जाता है कि उस जंगल में है क्या। मैं देखता हूँ ऐसा क्या होता है कि वहाँ जाकर सभी राजा मर जाते हैं, कोई नहीं बच पाता। तो वो उस जंगल में जाता है, वहाँ जाकर देखता है बहुत सारे राजाओं की लाश पड़ी हैं, कोई जानवर खा गए हैं, कोई आधी पड़ी है, कोई पूरी पड़ी है। इस तरह से बहुत सी लाशें पड़ी हुई होती हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि मुझे क्यों ना इस जगह को डेवलप किया जाए, और उस आइडिया पर वो काम करना शुरू कर देता है। वो पहले साल उस जंगल की साफ़ सफाई करता है, वहाँ से जितने भी पेड़ होते हैं उनको कटवा देता है, वहाँ जितने भी जानवर होते हैं उनको वहाँ से हटवा कर दूसरी जगह भिजवा देता है। हर साल वो कुछ ना कुछ उसमें डेवलप करता रहता है। जब वो पूरी जगह साफ हो जाती है, उसके लगभग 3 साल बीत गए होते हैं। उसके बाद वो सोचता है कि अब मुझे 2 साल बचे हैं मेरे शासन में, तो क्यों ना मुझे कुछ ऐसा किया जाए कि मेरे आगे का जीवन बहुत अच्छा गुजरे। साफ होने के बाद वो उस जगह को इस तरह से डेवलप करवाता है, वहाँ बिल्डिंग्स बनवाता है, रोड बनवाता है, फैक्ट्री बनवाता है, लोग वहाँ रहने लगते हैं, लोगों के घर बनने लगते हैं, लोगों को रोजगार मिलने लगता है। और उसके 5 साल होने को आते हैं।
जैसे ही उसके 5 साल पूरे होते हैं तो सभी गांव वाले उसके पास आते हैं कि आपके 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको भी उसी जगह पर जाना पड़ेगा। वो हंसी खुशी तैयार हो जाता है कि मैं हाँ ठीक है, मैं उस जगह पर जाने को तैयार हूँ। सभी गांव वाले सोचते हैं, सभी राज्य वाले सोचते हैं कि ये राजा कैसा है, और जितने भी राजा हुआ करते थे वो सभी वहाँ जाने से डरते थे, वहाँ जाने से पहले रोते थे, और ये राजा हंसी खुशी जा रहा है, जाने को तैयार है। तो वो उससे एक बार पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि तुम वहाँ जाने को बहुत उत्सुक हो और बहुत हंसी खुशी जाने के लिए तैयार हो। तो वो कहता है आप सभी चलिए मेरे साथ, आपको भी पता चल जाएगा। तो सभी गांव वाले उस राजा को तैयार करते हैं, उसको नए कपड़े पहनाते हैं और हाथी पे बैठाकर उसको उस जगह पर ले जाते हैं। वहाँ पूरा राज उस जगह को देखकर चौंक जाता है कि इतनी अच्छी जगह बन चुकी है ये। तो वो उस राजा से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया जो ये जगह इतनी सुंदर बन चुकी है। तो उसने कहा मैंने सिर्फ अपना काम किया, मैंने और राजाओं की तरह मुझे 5 साल का शासन करने का मौका मिला, लेकिन मैंने जैसा और राजा करते थे उससे कुछ अलग हटके करने की कोशिश की। मैंने वो 5 साल अपनी मौज मस्ती में नहीं गुजारे, अपने ऐशो आराम में नहीं गुजारे। और राजा क्या करते थे, 5 साल राजा बन गए, पूरी मौज मस्ती करते थे, अपने ऐशो आराम में पूरा शासन करते थे और अपने 5 साल ऐसे ही गुजार देते थे, अपने आगे के जीवन के बारे में नहीं सोचते थे, उस समय को पूरा वहीं खराब कर देते थे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे 5 साल मिले, मैंने उन 5 सालों के अंदर इस जगह को डेवलप किया और अपने आगे के फ्यूचर को सिक्योर किया। मुझे पता था मुझे 5 साल बाद यहाँ रहना है, इसीलिए मैंने इस जगह को इतना डेवलप किया कि मुझे यहाँ रहने में कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं यहाँ आगे का जीवन अपना बहुत अच्छे से गुजार सकूँ। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? आप सभी समझदार हैं, समझ गए होंगे कि हमें समय खराब नहीं करना चाहिए। ये समय बड़ा अनमोल है, जिसने समय की कद्र नहीं की, समय उसकी कद्र कभी नहीं करता। तो मैं आप सबसे फिर एक बार कह रहा हूं, ये समय निकल जाएगा, फिर आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ये कुछ समय की बात है, जीवन ऐसे जैसे पहले बीतता था ऐसे ही बीतेगा। ये लॉकडाउन चल रहा है, आप ये मत सोचो कि नहीं हमारी छुट्टी है, हम घर बैठे हैं। ये समय गुजर जाएगा, आपकी लाइफ भी जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलेगी, लेकिन आप अपनी लाइफ से ये 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जो भी आपके जाएंगे वो आपके खराब हो जाएंगे। इसलिए बहुत से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, वो सफलता जरूर हासिल करेंगे, लेकिन बहुत सौ ने अपना समय खराब कर दिया। मैं आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप में थोड़ा जोश आएगा, और उस जोश को आपको बनाए रखना है। केवल 10 मिनट के लिए और 20 मिनट के लिए वो जोश नहीं रखना, उस जोश को अपने जीवन में बनाए रखना है, सफलता प्राप्त करने के लिए बनाए रखना है। तो जिन्होंने अभी तक समय खराब किया है, तो अब वो ये भी ना सोचें कि हमारा तो समय खराब हो गया, हम क्या करें। ऐसा भी नहीं है, आपका जो समय निकल गया कोई बात नहीं, आप आज से शुरू कीजिए। आप आज से शुरू करोगे तो कम से कम आपका जो आने वाला समय वो तो खराब नहीं होगा। आपका समय बीतता जाएगा और 2 महीने बीत जाएंगे और 4 महीने बीत जाएंगे, फिर आप सोचने लगोगे तो ये समय भी आपका खराब हो जाएगा। इसलिए आज ही अपना लक्ष्य बनाएं और पूरी तरीके से उसकी ओर लग जाएं। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में अपनी बुलंदियों तक पहुंचो और अपने घर वालों का, अपने क्षेत्र का, अपने स्कूल का नाम रोशन करो। आपको जाने लोग, आपको पहचाने लोग कि हाँ कोई बच्चा था, कोई लड़का था, कोई व्यक्ति था जो विशेष मेहनत की, उसने अपना नाम बनाओ। आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें।
मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। धन्यवाद।